हाय गाइस, माय नेम अशोक और आप देख रहे हैं आपकी ग्रामर बाय चंदेल चैनल। तो गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसको बहुत ही इजी और सरल भी मानते हैं। अगर हमको ये समझ में नहीं आता है तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कठिन। तो गाइस, चलते हैं बोर्ड पर, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी रूल्स, नियम और इसकी डेफिनेशन को लिख लिया है ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। तो गाइज, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा रहा हूं आदि शब्द आए, अर्थात किसी कार्य का वर्तमान में जारी होना बतलाया जाए, तो ऐसे वाक्यों यानी सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार बनाते हैं। गाइज, ये हमारी हो गई है डेफिनेशन। अब इसके कुछ नियम को फॉलो करना है। वो नियम हमने पहले लिख दिए हैं नंबर बाय वन करके। तो सबसे पहले नंबर वन को देख लेते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया इज एम आर है। क्या है? इज एम आर। दूसरा नंबर है इसका सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन कर्ता। कौन से होते हैं? ही, सी, इट, या किसी का नाम हो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन करता। तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। अच्छा, तीसरा नंबर है प्लूरल, बहुवचन, यानी बहुवचन सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ बी यू दे के साथ। बहुवचन सब्जेक्ट कौन से होते हैं? बी यू दे। आई भी आता है, लेकिन आई को इस टेंस में अलग कैटेगरी में रखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए आई नहीं लिखा है। इसलिए तो यहाँ पर बी यू दे के साथ में क्या करना है? सहायक क्रिया आर का प्रयोग करना है। अगर बहुवचन करता हमारा बी यू दे आता है, आई को छोड़कर कोई भी बहुवचन करता आता है, तो उसमें हमें क्या है? आर का प्रयोग करना है। और तथा आई, अगर आई सब्जेक्ट आता है, आई करता आता है, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एम का प्रयोग करना है। फोर्थ नंबर है इसका, इस टेंस की मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। मतलब मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना ही लगाना है इस टेंस के अनुसार। तो इस टेंस का कुछ सकारात्मक रूल्स बना यहाँ पर डाला हुआ है, सकारात्मक सेंटेंस बनाने के रूल। तो सकारात्मक सेंटेंस को सबसे पहले हम अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। तो गाइज, कुछ भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में तीन में से। तो हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य बनाने का ये नियम है। सबसे पहले सकारात्मक वाक्य का रूल यानी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, आप तो जानते ही है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की? इज एम आर। वो ऊपर भी मैंने लिख दिया था, ये आपको ऐसे भी पता चल जाए। उसके बाद क्या आना है? मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मैन वर्ब को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या करना है? आईएनजी जोड़ना है, तो यहाँ पर आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके जस्ट बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखना है। तो कर्म क्या होता है? कर्म, सब्जेक्ट और मैन वर्ब। अगर ये आपको पता नहीं है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? एक्स्ट्रा, मतलब आदि। रेस्ट ऑफ सेंटेंस भी बोल सकते हैं ईटीसी की जगह, अन्य वाक्य। मतलब यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट यानी कर्म के बाद अन्य या आदि डालना है, कोई भी शब्द दिया जाता है। तो इसका हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लिया हुआ है, एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। तो इसी रूल को फॉलो करके हमको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए या कुछ करना बतलाया जाए, जिसके द्वारा, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है या किसके द्वारा करना बतलाया? शिक्षक के द्वारा, यानी शिक्षक के बारे में बताया जाए कि शिक्षक हमें पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर शिक्षक की हम सबसे पहले अंग्रेजी डालेंगे। टीचर मीन्स होता है शिक्षक, टीचर। अब क्या आना है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। इन तीन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लगना है, ये तो आपको पता है। तो हमारा शिक्षक क्या है? पढ़ा रहा है। तो एक ही शिक्षक की बात चल रही है यहाँ पर, यानी सिंगुलर, एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो उसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। टीचर के साथ किसका प्रयोग करेंगे?
इज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई है। इसके जस्ट तुरंत बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब देखना है, इसमें मेन वर्ब क्या है, जब भी कोई कर्ता द्वारा किसी काम को करना बतलाया तो उस समय जो भी प्रक्रिया यानी एक्टिविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। शिक्षक हमें पढ़ा रहा है तो शिक्षक क्या कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है, यानी प्रक्रिया क्या चल रही, पढ़ा रहा है, पढ़ाना। तो पढ़ाना हमारा यहाँ क्या हो गया, मुख्य क्रिया। तो टीचर इज पढ़ाना के लिए टीच करेंगे, टीच मीन्स पढ़ाना। अब इसमें क्या करना है, हमें आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा ये, टीचिंग। टीचर इज टीचिंग। और फिर हमारा दिया गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इस ऑब्जेक्ट को जो हमें, हमें जब ये आएगा ऑब्जेक्ट में तो इसका सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बी मीन्स हम होता है, तो हम का ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है। अगर ये आपको पता नहीं है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर के सभी सब्जेक्ट की फैमिली को देख सकते हैं, उस वीडियो लेक्चर को, तो आपको फुल डिटेल में समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है, इसमें अपने की अंग्रेजी क्या लिखना है सारा। तो अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो हमें इसका ऑब्जेक्ट लिखना है, हमें का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा अस। अगर हम इसको सब्जेक्ट में यूज करते तो क्या करते, बी। तो इसका क्या हो गया ट्रांसलेशन, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया, टीच। आईएनजी जोड़ दिया तो टीचिंग हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, हम यानी अस कर दिया। तो गाइज अब हम लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल, और एक एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाते जाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल और सिंगल इंटरोगेटिव कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, रूल्स भी ले लिए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ नेगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो गाइस नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनसे नहीं का भाव निकले या सेंटेंस में नहीं शब्द दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल्स लिया है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ नहीं शब्द आया है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। गाइज इसको मैंने बनाने का यहाँ पर रूल्स, यहाँ पर देखिए रूल्स लिखा हुआ है। सबसे पहले हम रूल्स को फॉलो करके इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है। सब्जेक्ट क्या है, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं डाला, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई डाल देते हैं, आई मीन्स मैं होता है, आई डाल दिया। उसके तुरंत बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की आपको पता ही है, इज, एम, आर। तो इनमें से कौन सी लगेगी, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है इस टेंस में। तो यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एम। यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एम। एम के जस्ट बाद क्या, अगर नहीं शब्द है यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो हमको नॉट लगाना है, आई एम नॉट। उसके बाद में क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। मैन वर्ब क्या है यहाँ, खा रहा हूँ, खाना किस में से होता है, ईट। ईट में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, खाना। खाने को क्या कहते हैं हम, फूड। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अंत में ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। क्या हो जाएगा ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो चुका है। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। ये क्या हो गया है, ऐसे हमको रूल को फॉलो करके नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। तो गाइज इसके बाद हमारा है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस, मैं साथ में ही कर देता हूँ, क्योंकि अगर वाक्य में सिंगल इंटरोगेटिव है और साथ में नहीं शब्द दिया गया हो तभी तो हमारा सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नहीं शब्द नहीं है तो ओनली हमारा क्या है, सिंगल इंटरोगेटिव। अगर नेगेटिव है साथ में तो दोनों बोल सकते हैं अपन, साधारण, प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य हिंदी में बोल सकते हैं। तो गाइज इसको सिंगल इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं वो मैंने यहाँ डिटेल्स में लिखा है। वे सेंटेंस या वाक्य जिनकी शुरुआत स्टार्टिंग मतलब क्या से होती है, साथ में नहीं शब्द आए, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, साधारण, प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंटेंस। तो नकारात्मक और साधारण को बनाने के लिए हमने यहाँ पर रूल डाला हुआ है, मतलब रूल को फॉलो करके ही हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। देखो यहाँ पर क्या है,
क्या से स्टार्टिंग में, मतलब क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, साथ में नहीं शब्द आए, तो यहाँ नहीं नहीं आया, मैं नहीं लगा दूँ, साफ नहीं कर रही है, तो यहाँ पर मैंने नहीं लगा लिया है, तो ये हमारा हो गया सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस हो गया है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इस रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब। इन 3 हेल्पिंग वर्ब में से एक ही आएगी, वो आपको पता है। तो क्या है, सीता। सीता हमारा सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए हमको यहाँ पर क्या, ईच हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगल में ईच का प्रयोग करते हैं तो ईच का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, सीता। सीता हो गया है। उसके बाद में हमारा क्या है, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, नेगेटिव ओनली सिंगल इंटरोगेटिव है तो नॉट नहीं लगाना है। तो यहाँ पर फिलहाल नॉट दिया गया, यानी सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं नॉट डाल देता हूँ। उसके जस्ट तुरंत बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं टेंस के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब क्या है, साफ करना। साफ करना किस में होता है, क्लीन। इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी लगा दिया। आईएनजी लगाने के बाद क्या हमारा आना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता बर्तन साफ नहीं कर रही है, तो क्या नहीं कर रही है, बर्तन साफ नहीं कर रही है, तो बर्तन हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। बर्तन की क्या होती है अंग्रेजी, पॉट। तो ये हमारे बर्तन, अभी बर्तन साफ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, पॉट्स कर दिया। इसके बाद में क्या आना है, ईटीसी। और कुछ दिया नहीं गया है तो ईटीसी में डाल देते हैं, अगर दिया जाता है तो। दिया नहीं गया इसलिए रहने देते हैं। उसके बाद में लास्ट में हमें इंटरोगेशन मार्क लगाना ही है। अगर आप, कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरोगेशन मार्क नहीं लगाते हैं तो उनका सेंटेंसेस गलत हो जाता है, लेकिन ये क्या है, सेंटेंस सही होगा तब इंटरोगेटिव मार्क लगाएंगे तब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। तो गाइज देख लेते हैं कि सबसे पहले डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते किसको है। तो यहाँ पर देखिए, बेस सेंटेंस या वाक्य जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द को हम अंग्रेजी में WH फैमिली मेंबर भी बोलते हैं और क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। तो कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए या क्या को छोड़कर, या क्या को छोड़कर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द उसके शुरुआत में भी आता है तो हम उसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और साथ में वाक्य में नहीं शब्द आए तो उसको नकारात्मक भी बोल देते हैं, डबल इंटरोगेटिव प्लस नकारात्मक। हिंदी में क्या बोलेंगे, दोहरे प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। अगर नहीं नहीं है तो ओनली दोहरे प्रश्नवाचक बोलेंगे, नहीं लग जाएगा तो साथ में नकारात्मक ऐड कर देंगे। तो इसको बनाने का रूल मैंने यहाँ पर लिखा है, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी डालनी होगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कोई भी सहायक क्रिया आएगी इन 3 में से, EJMR में से। उसके जस्ट तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। अगर वाक्य में नहीं शब्द है तो नोट लगाना है, अगर वाक्य में नहीं शब्द नहीं है तो नोट नहीं लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें हमें आईएनजी लगाना है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। इस सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस इसका दिया गया हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इतना आपको समझना है। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई और अन्य वाक्य दिए जाते हैं या आदि, ईटीसी लिखेंगे। उसके बाद में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको हमें लगाना नहीं भूलना है। अगर ये भूल गए तो हमारा सेंटेंस गलत है। तो गाइज इसको देखकर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है इसी सेंटेंस का। तो यहाँ पर इस रूल को फॉलो करते हुए हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो गाइज सबसे पहले क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है कब। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे कब। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। व्हेन, व्हेन के जस्ट तुरंत बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लेना है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। सब्जेक्ट क्या है, आप। आपको, आप सिंगल है या प्लूरल है, आप यू। हमारा ये क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। तो प्लूरल में किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो हम यहाँ पर आर लिख देते हैं, आर लिख दिया। आर लिखने के तुरंत बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट हमारा यू है तो हम यू को लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसके जस्ट तुरंत बाद क्या करना है, नोट। अगर नहीं है तो नोट लगाना है, अगर नहीं शब्द नहीं दिया गया है तो नोट को नहीं लगाना है। तो यहाँ पर फिलहाल दिया गया है, मैं इसलिए यहाँ पर लगा देता हूँ।
तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, नोट। नोट के तुरंत बाद क्या है हमारा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, मतलब मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, आना। आना क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो कम की अंग्रेजी क्या होगी, COME। तो जब भी हम आईएनजी लगाते हैं तो ई हटा देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं आईएनजी लगाने के, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसकी भी दे दूंगा, तो आप देख लेना। इसके बाद हम यहाँ पर कमिंग कर देते हैं, आईएनजी लगा दिया, ई हटा दी, आईएनजी लग गया है। इसके बाद क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अपने स्कूल। तो आने और जाने के साथ में क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ टू लगा दिया है, और टू ना भी लिखें तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं है, अगर टू लगा देते हैं तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं है। दोनों रीजन, दोनों ही सेंटेंस का रीजन एक ही निकलेगा। तो गाइज यहाँ पर टू लगा दिया है फिलहाल। अब अपने स्कूल, तो अपने स्कूल की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप सभी सब्जेक्ट की फैमिली मेंबर को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो मैं उस वीडियो लेक्चर की लिंक इस वीडियो में दे देता हूँ, आप जा करके देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सब यहाँ पर अपने, यानी यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, योर। योर के बाद क्या है, स्कूल। तो स्कूल लिख देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद में क्या करना है, ETC, और कुछ दिया जाता तो हम यहाँ पर और कुछ लिखते, लेकिन नहीं दिया गया तो लास्ट में क्या लगाना है, इंटरोगेशन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या है, इंटरोगेशन मार्क बोलते हैं इसको। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइज चलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।